गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पेपर 4th बी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आज जो है सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फील हो रही है यूनिट फर्स्ट में तो वो पर्सनली कॉलेज में आकर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है। ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है कि हमारे को रिलेशनशिप बतानी है और डिफरेंस बताना है करिकुलम और सिलेबस के अंदर। तो आज जो है हम सिर्फ करिकुलम की बात करेंगे, ठीक। टॉपिक है हमारा डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, लेकिन आज हमने सिर्फ बात करनी है करिकुलम की। करिकुलम है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कि वाइल सेलेक्टिंग करिकुलम हमें किन बातों का ध्यान में रखना है, वो सब हमने आज यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम से। करिकुलम क्या होता है? आप लोगों ने सब ने ये दोनों टर्म्स बहुत बार सुनी होंगी कि करिकुलम है, सिलेबस है। तो आज हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो करिकुलम वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकल कर आया है। जो इसका ओरिजिन वर्ड है लैटिन वर्ड है, कुरियर वर्ड से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग है टू रन, ठीक है। ड्राइव्ड वर्ड क्या है? कुरियर। इसका मीनिंग क्या है? टू रन। और प्रॉपर इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक रेस कोर्स है, एक पाथ है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को चलना होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? करिकुलम। करिकुलम इज द रेस कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई दिस कोर्स देन यू हैव टू रन ऑन द ट्रैक। ट्रैक इज़ द करिकुलम, कि आपको उस ट्रैक के ऊपर चलना होगा, उस रेस कोर्स के ऊपर चलना होगा टू अचीव योर गोल। योर गोल इज़ द कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स, ठीक है। तो आई होप कि दो शब्दों में समझ में आ गया होगा कि करिकुलम वर्ड क्या है। करिकुलम वो रेस कोर्स है, वो पाथ है, वो ट्रैक है जिसके ऊपर लर्नर को चलना होता है अपना एक सर्टेन गोल, एक एंड तक पहुंचने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। गोल क्या होगा? उसका अपना जो जिस कोर्स में उसने एडमिशन लिया है वो कोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी वो देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं कि करिकुलम है क्या। कि करिकुलम हमारे पास एक ड्राइव्ड वर्ड है, लैटिन वर्ड से ये हो गया। करिकुलम हमारे पास है बिगिन टू द रिगार्डिंग एज सिनोनिमस विद सब्जेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि हमें इंस्ट्रक्शंस जिसमें से हमें मिलेंगी वो क्या होगा? वो करिकुलम होगा। करिकुलम जो है वो एक रेस कोर्स है जिसके ऊपर एक बच्चे को चलना है, एक स्टूडेंट को चलना है टू अचीव देयर गोल, एंड गोल। कि बिल्कुल फाइनली हमें कोर्स कंप्लीट करना है, गोल अचीव करना है, तो हमें करिकुलम को फॉलो करना होता है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। कि जो हमारे पास करिकुलम है उसके अंदर क्या होगा? पूरी के पूरे एक्सपीरियंस को टोटल करके रखा गया है लर्नर के लिए, कि पूरे करिकुलम में उसने क्या कुछ सीखना है, वो पूरा का पूरा उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर उसको मिलेगा। है ना। मीन्स टू एन एंड। अब मीन है ये एक, कि अभी हम बात कर रहे हैं कि करिकुलम क्या है, कि हमें अपना जो एंड गोल अचीव करना है उसके लिए यही एक मीडियम है। कि अगर आपने MBBS में या MBA में कहीं पर आपने एडमिशन लिया है तो उसका अपना करिकुलम है। अगर आप उसके करिकुलम को पढ़ोगे तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। गोल क्या है? डिग्री लेना, MBA की, MBBS की, जो आप MA या PG जो भी आप कर रहे हो। तो जिस कोर्स में आपने अपने आप को एडमिशन दिलवाया लिया है, आपने अपना एडमिशन, जब आपने उसको पूरा पास कर लेना है तो वो करिकुलम पे चलकर ही आउट ऑफ करिकुलम जाके आप अपना जो है गोल अचीव नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज अ मीन, कि एक रास्ता है, ये मीन है, माध्यम है टू एन एंड तक। कि जो एंड, जो गोल आपने लेने हैं वहाँ तक जाने के लिए करिकुलम और सिलेबस ही जो है वो आपके पास मीन्स है, एंड है, एंड तक जाने का एक रास्ता है, ठीक है। उसके बाद है टोटलिटी ऑफ ऑल एक्टिविटीज़।
कि अभी हम बात कर रहे हैं कि करिकुलम अकेला नहीं आएगा, करिकुलम में सिलेबस भी आएगा, करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आएंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आएंगी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करिकुलम के साथ में हमें मिलेंगी, करिकुलम हमारे साथ डील करेगा। तो इसके अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस एडअप होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एडअप होती हैं। देन है टोटल स्कूल एनवायरनमेंट, कि जो पूरे के पूरे स्कूल को, अब आप देखोगे कि जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ अगर कॉलेजेस में विजिट करोगे ना, तो कॉलेजेस की शेप और जो उसका स्ट्रक्चर है वो करिकुलम के अकॉर्डिंग ही बना होगा। अगर आप एक MBBS कॉलेज में जा रहे हो तो कहीं सीरेंज और कहीं डॉक्टर की लैंग्वेज और कहीं वो लिख रखा होगा। अगर आप ड्राइविंग स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ पर बसेस कार्स बनी होंगी और जो होर्डिंग्स होती हैं वो सेफ्टी रूल्स पे बनी होंगी, जो सेफ्टी वाले हमारे पास आइकन्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो बने होंगे। तो जो पूरे के पूरे स्कूल का स्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, करिकुलम के ऊपर, कि हमारा करिकुलम कैसा है, कैसे हमने अपने बच्चों को शेप देनी है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही बना होता है। प्रोसेस ऑफ लिविंग, अब करिकुलम को हम प्रोसेस ऑफ लिविंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब देखो बच्चा जो है लाइफ में बड़ा होगा और वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली सिलेबस चूज़ करता है, करिकुलम चूज़ करता है, कोर्स चूज़ करता है कि उसको बनना क्या है। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ जो है वो पूरी की पूरी करिकुलम से अफेक्टेड होती है। एंड लास्ट है डायनामिक, करिकुलम जो है डायनामिक है। डायनामिक क्यों रखा हुआ है इसको, बिकॉज ऑफ जो सोशल लाइफ है, सोसाइटी है, डे बाय डे चेंज हो रही है। अब आप लोग आज देखोगे कि नर्सरी KG के बच्चों को ही कंप्यूटर्स पढ़ाना बताना शुरू कर दिया गया है, और हम जब पढ़ते थे तब हमारे टाइम कहीं पर भी कंप्यूटर्स नहीं था, वो करिकुलम का पार्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि दैट टाइम टेक्नोलॉजी ग्रोइंग नहीं थी। अब जो है टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट होती जा रही है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो उनसे डील करने के लिए जो लर्नर्स हैं उनका माइंड भी जो है वो टेक्निकल हो जाए, तभी इस चीज़ को उनके करिकुलम में उसकी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर इनबिल्ड किया गया है। देन आ रहा है मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स, जो करिकुलम है वो मिरर है एजुकेशनल ट्रेंड्स का। अभी हम वही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे सोसाइटी में नीड आएंगी, चेंजेस आएंगे, करिकुलम को वैसे वैसे चेंज करना पड़ता है, वैसे वैसे उसकी जो है कुछ एक्टिविटीज़ को करिकुलम के अंदर, स्कूल के अंदर लाना पड़ता है, ताकि जो एजुकेशन की ट्रेंड्स हैं, एजुकेशन की नीड्स हैं, एक लर्नर उनको जो है अचीव कर सके। देन है कि अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स यू हैव टू वर्क ऑन करिकुलम, यू हैव टू रन ऑन करिकुलम। अगर आपको आपके जो गोल्स को अचीव करना है, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स के जो गोल हैं वो अचीव करने हैं, तो आपको करिकुलम के ऊपर चलना पड़ेगा, करिकुलम के ऊपर दौड़ना पड़ेगा। और करिकुलम ही एक ऐसा मीडियम है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में मीडियम बनता है। कि अब देखो टीचर जो आएगा क्लासरूम में, क्या वो अपनी घर की बातें बताएगा या वो आपकी घर की बातें सुनेगा? नहीं ना, उसके हाथ में एक सिलेबस बुकलेट होती है, उसके हाथ में उसी सिलेबस का, उसी करिकुलम को पूरा करता हुआ एक बुक होगी, तो उसी टॉपिक के ऊपर वो बात करेगा जो करिकुलम के अंदर वो टॉपिक, सिलेबस के अंदर टॉपिक जो होंगे वो गिवन होंगे। तो करिकुलम और सिलेबस है वो मीडियम है कि कम्युनिकेशन का मीडियम है कि किस टॉपिक के ऊपर टीचर बात करने वाला है, जो टॉपिक हमें सिलेबस में और करिकुलम में हमें गिवन होता है। ठीक है, हॉप की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे हम करते हैं इसके प्रिंसिपल्स, कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम। कि जब हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, गवर्नमेंट की बॉडी है जो इसको कंस्ट्रक्ट करेगी, वो क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है वो माइंड में रखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल क्या, करिकुलम कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्डनेस, कि अगर उसके अंदर उसने लर्नर को ध्यान में नहीं रखकर बनाया है तो वो करिकुलम जो है वो वेस्ट है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली करिकुलम है किसके लिए? लर्नर के लिए है ना। अगर लर्नर ही उसका सेंटर्ड पॉइंट नहीं है
वो लर्नर के लेवल को, लर्नर की नीड को, लर्नर की जो उसने अचीव करना है उसको देखकर नहीं चल रहा है, तो जो है वो करिकुलम उसके लिए कोई काम का नहीं है, वो उसको हेल्प नहीं देगा। तो जब हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो द फर्स्ट थिंग वही जो हमने माइंड में रखनी है, कीप इन माइंड दैट इज़ द लर्नर सेंटरनेस और चाइल्ड सेंटरनेस, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटरनेस होना चाहिए, लर्नर सेंटरनेस होना चाहिए, कि जो मेन फोकस पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, लर्नर, कि जब हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करें हम लर्नर को माइंड में रखकर, कि अगर हम 8th क्लास का सिलेबस या करिकुलम डेवलप कर रहे हैं या 12th का कर रहे हैं, तो उस क्लास के बच्चे का IQ लेवल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, उन बच्चों में क्या एटीट्यूड क्या एप्टीट्यूड है, वो हमने सब देखना होता है। देन आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटरनेस। अब बच्चा कहाँ रहेगा, कम्युनिटी में रहेगा। अगर वो कम्युनिटी की नीड्स को नहीं फुलफिल कर पा रहा, कम्युनिटी के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, अगर सिलेबस और करिकुलम उसको इतना डेवलप नहीं करवा रहे कि वो सोशल ह्यूमन बीइंग बन पाए, अगर वो नहीं कर पा रहा तो वो करिकुलम भी जो क्या है वो वेस्ट है। क्योंकि अब हम देखो पढ़ते किसके लिए हैं, ताकि हम सोसाइटी में जाकर एक अच्छा पर्सन बन सके, सोसाइटी में हम अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर सके। अगर वो एक्टिविटीज़ जो है करिकुलम के अंदर पार्ट नहीं है कि हमें सोशल ह्यूमन बीइंग बनाया जाए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए और कम्युनिटी सेंटर्डनेस होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा कहाँ पर परफॉर्म करेगा, वो सोसाइटी में रहेगा, लिवलीहुड उसकी कहाँ से पूरी होगी, वो सोसाइटी से पूरी होगी। अगर करिकुलम जो है वो कम्युनिटी सेंटर्डनेस और चाइल्ड सेंटर्डनेस नहीं है तो वो वेस्ट होते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन वर्ड क्या है कि इकट्ठा किया हुआ है, कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जो है स्कूल के अंदर लेके आते हैं, करिकुलम का पार्ट बनाते हैं, ताकि जो एक लर्नर है, एक सिर्फ बैग उठा के लाना और सिर्फ एक उसको बैग के बोझ के नीचे दबाना नहीं होता, कि जो एक अच्छा करिकुलम है कि बच्चों को सिर्फ कि आओ और किताबों के अंदर दब जाओ, अब नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर इंटीग्रेशन है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का, बहुत उनको फ़न भी कराया जाता है, उनको खिलाया भी जाता है, उनको टेबल मैनर्स भी सिखाए जाते हैं, उनको सोसाइटी के मैनर्स भी सिखाए जाते हैं, उनको मॉरल वैल्यूज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, उनको जो उनके सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। तो करिकुलम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का। देन आ रहा है क्रिएटिव प्रिंसिपल। अगर क्रिएटिव नहीं है, अगर करिकुलम एक बच्चे को क्रिएटिव नहीं बना रहा, यूनिकनेस उसकी डेवलप नहीं कर रहा, तब भी जो वो करिकुलम क्या है वो अच्छा करिकुलम नहीं होगा। तो अगर हम एक अच्छे करिकुलम की बात करें तो करिकुलम के अंदर क्रिएटिवनेस का एक पॉइंट होना चाहिए कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को क्रिएटिवली प्रेजेंट कर सके। ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो स्कूल के अंदर होना चाहिए कि बच्चा अपने व्यूज़ को, थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, वो क्रिएटिव बन सके। देन आ रहा है एक्टिविटीज़। वही बात आ रही है कि जो करिकुलम है उसके अंदर इंटीग्रेशन होनी चाहिए एक्टिविटीज़ की। अगर सिर्फ बच्चे ने आना है और पढ़ना है तो वो करिकुलम जो है उसको फिर किसी स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही वो बुक्स वो घर पर बैठ के पढ़ सकता है, एक ट्यूटर अरेंज कर सकता है। तो अगर सिर्फ किताबें ही पढ़नी है उसमें, तो स्कूल में आने का क्या मेन होता है कि स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें एक लर्नर जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकता है, अपनी पार्टिसिपेशन दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ करिकुलम में होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल। अब अगर फोर्थ साइडनेस नहीं है किसी भी एंगल से, किसी भी चीज़ में, तो फर्दर उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। अगर वो फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, लर्नर को भी नहीं देख रहा, तो ऐसा करिकुलम कैसे बनना है, कोई काम का ही नहीं है। तो करिकुलम अच्छा कौन सा होगा जिसके अंदर चाइल्ड की सारी जो
कैपेसिटी है उसको फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए, चाइल्ड के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, उसके आईक्यू लेवल की बात करने वाला होना चाहिए, उसके फ्यूचर को देखने वाला होना चाहिए। कि अगर अब आप देखो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो चेंज की है कि जहाँ पर हमारे पास वोकेशनल 9 से स्टार्ट हो रहा था, अब वो हमने क्या किया 6 से स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि क्लास 6 से ही बच्चे को पता चल जाए कि उसने किस लाइन में जाना है, उसने डॉक्टर बनना है, उसने बिजनेसमैन बनना है, उसने अपनी कोई शॉप करनी है, उसकी क्या उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको वो इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड वैरायटी। अब करिकुलम के अंदर अब एक ही चीज़ सारे जने पढ़ेंगे, बाकी फील्ड खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो बाकी फील्ड्स के अंदर भी तो नॉलेज आए ना। अगर हम वहाँ पर वैरायटी प्रोवाइड करेंगे तभी तो डिफरेंट स्किल्स इंप्रूव हो पाएंगी। अगर हम एक ही स्किल के ऊपर ही चलते रहेंगे, नहीं नहीं ये स्किल अच्छी है, तो वहीं पर ही क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और वैरायटी यही बात कर रही है कि करिकुलम के अंदर वैरायटी होनी चाहिए कि अगर बच्चे के पास उस स्किल में उसकी सेटिंग नहीं हो रही तो वो नेक्स्ट स्किल को या नेक्स्ट वोकेशन को चूज़ कर सके, नेक्स्ट जगह अपने आप को शफल कर सके। अगर वैरायटी होगी तभी तो वो कर पाएगा ना, अदरवाइज तो या तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे इंजीनियर बन जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी हम लोग देखते ही हैं कि हमारे करिकुलम में कितनी वैरायटी है कि एक ही बीटेक लेकर या नॉन मेडिकल लेकर हमारे पास कितनी स्ट्रीम्स खुल जाती हैं, कॉमर्स लेकर हमारे पास कितनी स्ट्रीम्स खुल जाती हैं। तो दीज आर द वैरायटीज़। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अगर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी नहीं है, अगर हमें वो कोई आगे जाके कोई काम नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें कुछ मिला ही नहीं, हम किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हम बिजनेस नहीं खोल सकते, तो वो करिकुलम भी किसी काम का नहीं है। तो प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर हमें यूटिलिटी मिले। करिकुलम ऐसा हो कि जहाँ पर हमें आगे जाकर उसको करने का हमें कुछ बेनिफिट भी हो। अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा तो जो लर्नर्स हैं उनकी स्टडी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमने ध्यान रखना है वाइल सेलेक्टिंग और वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम। ठीक है, होप कि आज का जो ये टॉपिक है सिर्फ आज हमने क्या किया है, करिकुलम का मीनिंग किया है, करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स की है और करिकुलम के ही हमने प्रिंसिपल्स किए हैं। होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो और आप पर्सनली कॉलेज में आकर भी डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये सब आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, तो इसको सुना करो, देखा करो। अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो वो पूछा करो। जब तक क्वेरीज नहीं पूछोगे तब तक कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी हो चुकी है। अब फर्स्ट यूनिट पूरी होने का फ़ायदा ही तब है कि जब आप लोग उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, थैंक यू।